हमारे घर जन्म लेती है माई बाप, उस पिता को वो उसी दिन स्वर्ग पहुंचा देती है बेटी। क्योंकि बेटी जिस दिन पैदा होती उस दिन आपके घर एक यज्ञ का झंडा गड़ जाता है। कौन सा यज्ञ? कन्यादान महायज्ञ का झंडा बेटी गड़वा देती है। एक दिन 20 वर्ष के बाद में बेटी का तुम कन्यादान लोगे, और कन्यादान जब जो पिता करता है उसको कभी यम की यातना नहीं भोगना पड़ता, ऐसा शास्त्र कहते हैं, वेद पुराण कहते हैं। कन्यादान लेने वाले माता पिता जीवन में स्वर्ग जाते हैं। बेटी आपको स्वर्ग की नसेनी तैयार करके जाती है। बेटी के जन्म होते ही बेटी स्वर्ग नसेनी बना देती है। यहाँ पर अधिक संख्या में मेरी मातृभूमि बैठी है, बेटियां बैठी। बेटियां आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के एक निवेदन करूंगा ये बेटियों से। इस संसार में पश्चिमी सभ्यता की हवाएं आजकल हमारे बेटे बेटियों को लेकर के डूब रही हैं। ए मेरी भारत की बेटियां, जीते जी मर जाना, कभी अपने माता पिता की नाक को मत कटवा देना, क्योंकि पिता को बेटियों से बड़ी आशा होती है, बड़ी आशा होती है। मेरे भारत की बेटियां, अगर जीवन में कभी मुसीबत आ जाए ना, अपने आप पर आंच पड़ जाए, तो मैं कहता हूं बाप की आन बान शान के लिए जहर खा लेना, पर अपने पिता की आन को मत डुबा देना। आजकल जो पश्चिमी सभ्यता की हवाओं में हम लोग बह रहे हैं ना, ये मत कर देना। ग्रंथ कहते हैं, वेद पुराण कहते हैं कि माता पिता अगर बेटी का कन्यादान कर ले तो माता पिता को स्वर्ग प्राप्त होता है। वो चीज बेटे में नहीं है। बेटे का विवाह करने से स्वर्ग नहीं मिलता, लेकिन बेटी का विवाह करने से स्वर्ग मिलता है। मेरी भारत की बेटियां, अपने माता पिता को स्वर्ग प्राप्ति के अवसर जरूर देना। अपना कन्यादान अपने घर से हो, पिता अपना कन्यादान करे, ऐसी सभ्यता हमारी बना के चलना, ये हिंदू सनातन धर्म है। आपका अच्छा काम करने से आपके माता पिता की इज्जत जन्म जन्मांतर के लिए बढ़ जाती है। बेटियां, इतिहास गवाह है, आज भी जिन बेटियों ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करे हैं, उनको बेटियों को गए हुए कई साल हो गए, लेकिन आज भी भारत के अंदर झांसी की रानी को लोग जानते हैं। आपने भी सुनी होगी, चमक पड़ी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। जोर से बोलिए। मेरी भारत की बेटियों, झांसी की रानी बनकर के तैयार हो जाओ, अपने माता पिता के नाम को आगे ले जाओ। रहा सवाल सुख दुख का, तो ये तो भाग्य से होता है? भाग्य कोई कोई का देख करके नहीं आया, और हर पिता को बेटी से उम्मीद है। जीवन में याद रखना, बेटी जब घर में पैदा होती है, किसी को खुशी हो ना हो, पर एक पिता को खुशी जरूर होती है, और पिता का सम्मान बेटियों से है। आपको एक प्रसंग सुनाऊं। जब चक्रवर्ती महाराज साम्राट दशरथ जी 4 पुत्रों की बारात लेकर के पहुंचे जनक जी के दरवाजे, जनक जी हाथ जोड़ करके खड़े थे। राजा दशरथ जी ना हाथ जोड़ करके चरणों की ओर जाने लगे जनक जी के, और जैसे ही चरणों की ओर गए ना, जनक जी ने हाथ पकड़ लिए। महाराज कर क्या रहे हैं? आप चक्रवर्ती साम्राट दशरथ हैं, आप मुझसे ज्ञान में बड़े हैं, धन में बड़े हैं, पद में बड़े हैं, और आप मुझसे रिश्ते में भी बड़े हैं। आप बेटी, मैं एक बेटी का बाप हूँ, आप बेटे के पिता हैं, मैं समझी हूँ। महाराज आप ये कर क्या रहे हैं? जनक दशरथ जी के नेत्रों से आंसू आ गए। दशरथ जी कहने लगे, जनक जी अपने आप को छोटा मत मानिए, एक बात बताइए, कौन बेटी का पिता है? बोले मैं। बोले बेटे का पिता कौन है? बोले आप। बोले बेटी लेने के लिए आपके दरवाजे पर कौन आया है? जनक जी बोले आप आए हैं। तो दाता कौन है? जो बेटी का दान करता है वो दाता है, और जो दरवाजे पर आकर के बेटों को बिहाने आता है वो याचक है। तो याचक सदा छोटा होता है और दाता सदा बड़ा होता है। जनक जी आप बेटियों का दान करने वाले दाता हैं। दाता, मैं तो आपके दरवाजे पर याचक बन करके आया हूं। दशरथ जी के शब्द सुनकर के जनक जी का हृदय गदगद हो गया। सब समधि देखे हम आजू, ये बेटियों का जीवन है। किसी को खुशी हो ना हो, पिता को प्रसन्नता जरूर होती है।